वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं BECE 002 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और उससे भी पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर आप कुछ शॉर्ट नोट्स देखेंगे जो कई बार एज अ क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल डेफिसिट, ब्लैक इकोनॉमी, full convertibility of Indian rupee, National Agricultural Insurance Scheme 1999, Panchayati Raj Institutions and Women Empowerment, Competition Act 2003, Non-Tariff Barriers, Arguments in Favor of Protection, Retail Banking, Inward Orientation and Outward Orientation। कई बार इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फॉरेन ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। तो ये वो 20 पॉइंट्स हैं शॉर्ट नोट्स के। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपके सामने। डिस्कस द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। What measures would you suggest to tackle this problem in India? अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं, उसके क्या कारण हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसे आप सजेस्ट करना चाहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ फेडरल फाइनेंस। What measures would you suggest to remedy it? Question number 4 है define inflation. What are the causes of inflation? Suggest measures to control inflation. How does it affect poor and salaried class? यहाँ पर 4 थिंग्स एक साथ एक क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो कई बार आप क्या करते हैं कि पहली बात पहले लिखते हैं, फिर आखिरी वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि बीच के कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। तो जो क्वेश्चन जिस सीरीज़ में पूछा जाए आप उसी सीरीज़ में उसका आंसर दें। सबसे पहले आप इन्फ्लेशन क्या होता है उसे डिफाइन कर दें, फिर उसके कॉजेज़ बताएं, फिर मेजर्स बताएं, क्या कंट्रोल करने के तरीके हैं और फिर किस तरीके से वो पुअर और सैलरीड क्लास पे अफेक्ट करता है। अगर आप इस बेसिस पे अपना आंसर बनाते हैं तो इससे आपके कोई पॉइंट्स छूटते नहीं हैं और मार्क्स भी नहीं कटते हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये डबल स्टार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द ड्रेन थ्योरी डेवलप्ड बाय नौरोजी। नौरोजी के द्वारा डेवलप्ड जो ड्रेन थ्योरी थी उसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? स्टेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया एंड देन स्टेट सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Discuss the monetary policy of India. What are the causes of its ineffectiveness? क्वेश्चन नंबर 8 है distinguish between। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तय मान लीजिए कि शॉर्ट नोट्स और distinguish between ये एट द लास्ट पूछा ही जाता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में आपको ये देखने को ना मिले तो वो क्वेश्चन के शक्ल में पूछ लिया जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्टिंग्विश बिटवीन के कुछ पॉइंट्स। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, डबल स्टार। रोल ऑफ स्टेट एंड रोल ऑफ मार्केट इन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट। और कई बार फिजिकल डेफिसिट से भी इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जाता है। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, कलेक्टिव फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट
and foreign institutional invest, economic and social infrastructure, import substitution and export promotion strategy of industrialization, balance of current account and balance of payments, journal fertility rate and total fertility rate, पब्लिक डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। तो ये वो 15 पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस में पूछे जाते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कौन से वो 3 स्टेजेस होते हैं। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई इज द क्रूड बर्थ रेट CBR इन इंडिया इज स्टिल हाई, और फिर CBR किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ये भी पूछा गया है 9 क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज CEGS, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट इन ब्रीफ द आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट CGS इन इंडिया, डबल स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है एग्जामिन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपको यहाँ पर फंक्शंस बताने हैं। एंड देन स्टेट very briefly any 2 arguments being administered by the WTO। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। contrast the ancient Indian thought on development with the modern economic thinking। इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन बनाना है, एक कॉन्ट्रास्ट बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो क्वेश्चन है वो कई बार 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं एंड how can mutual funds be strengthened। Question number 14, what are the broad component of infrastructure sector, bring out the role of road, transport and energy infrastructure in promoting economic developments। Question number 15, bring out the relationship between distributional aspects and inclusive growth strategy of development। दोनों के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रीफली अकाउंट फॉर लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार 12 मार्क्स में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। व्हाट मेजर्स विल यू सजेस्ट टू रेज प्रोडक्टिविटी लेवल, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, इसके आने की भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझते हैं। How does it influence the dependency ratio in an economy, highlights the conditions that are necessary to derive these advantages। Question number 18, highlight the major initiatives taken by the government to promote telecommunication sector in India। ये एज अ शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला पॉइंट है। Question number 19, what is fiscal federalism, what is the role of finance commission in reducing the vertical and horizontal fiscal imbalances for a balanced regional development of a country। Question number 21, give a brief assessment of the new industrial policy 1991। कई बार इसके वीकनेस और स्ट्रेंथ भी पूछी जाती है। Question number 21, what are the dangers of a high fiscal deficit, highlight the main recommendations of the Chalayas टैक्स रिफॉर्म कमेटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कई बार नरसिम्हा राव रिफॉर्म कमेटी की भी बात पूछी जाती है कि टैक्स को लेकर के उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। टू व्हाट एक्सटेंट इंडिया कुड अचीव दैम। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस 1951। What are the factors influencing growth pattern of population in India? Question number 24, make a critical assessment of health policy in India। एक क्वेश्चन और बनता है, make a critical assessment ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये वो 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने एक साथ लिखा है क्योंकि हेल्थ पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी दोनों पर ही एक असेसमेंट प्रिपेयर करने को कहा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, क्रिटिकली एनालाइज द इंडियन टैक्स सिस्टम। Question number 27,
What do you mean by full convertibility of rupee? Discuss the main advantages of it. Question number 28. What are the main forms of agricultural subsidies in India? Discuss. Question number 29. Explain women empowerment. Explain the factors what are behind the need for women empowerment. Question number 30. Discuss the mechanism of transfer of financial resource from central to the states in India. Question number 31. Examine the role of MNCs, multinational companies, in an emerging economy like India, why it is necessary to regulate them. Question number 32. Distinguish between the concept of child labor and bonded labor. दोनों का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिफाइन करना है, उनके बीच में डिफरेंस बताना है. एंड आफ्टर दैट, हाउ डज द नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987 address the issue of child labor in India. Question number 33. What are the basic features of service sector? Explain the main causes of rapid rise in its contribution to gross domestic product in recent years. Question number 34. What is meant by gender bias in education? Education में gender bias क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं? And which indicators bring out this inequality? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ. डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 36 है, डिस्कस द सब प्राइम मॉर्टेज क्राइसिस इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 37, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट is meant by female foeticide? What act has been promulgated to discourage this practice? Question number 39. Explain the sources of energy in India. Explain the nature and causes of energy crisis in India. आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. What is social security? What arrangements have been made for providing social security in organized and unorganized sector in India? तो ये तो था आज हमारा वीडियो BECE 002 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स पे. ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. साथ ही साथ अगर आपको किसी और कोर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं. हम आपके रिक्वेस्ट पे हम वो वीडियो बना देंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून. जय हिंद, जय भारत.